वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 11:50 और आज मेरी बचपन की जो बेस्ट फ्रेंड है शीतल, और जिसने मुझे बहुत उपकार करके मुझ पे मुझे ये मार्ग के वो एक ही शब्द कहा था उसने। ऐसा हम लोग दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तो शी इज़ नॉट द पर्सन टू कोक्स एनीबडी कि मतलब कि तू ये कर, ऐसा नहीं था। शी मेट पप्पा जी, उसके कुछ दिन बाद उसको एक चेंज उसको अच्छा लगा। तो मेरी मम्मी जब बहुत ज़्यादा बीमार थी और डेथ बेड पे थी ऑलमोस्ट, तब उसने मुझे बोला ये तो तेरी मम्मी का कर्म है। तो वो कर्म शब्द सुन के ना, जैसे कि मेरे अनादि के जो पिछले जो संस्कार थे वो जाग गए। और उसी दिन उसने मुझे कृपाणु देव के मंदिर घाटकोपर में लेके गई और मेरे को तुरंत उनको देख के लगा कि इनको मैं बहुत पसंद करती हूँ और मैं इनको ढूंढ रही थी। ऐसा सब मुझे बहुत सारे भाव आए और दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर सम डे टू टेल। तो आज उसका बर्थडे था, तो आज मैंने उसको फ़ोन किया। तो बस यही है कि उपकारी को नहीं बिसरिए, यही धर्म अधिकार। तो बहुत अच्छा टाइम हमने साथ में बिताया है। हम 3 लोग थे, हीना, मैं और शीतल। तो हम लोग तीनों हर जगह साथ रहते थे, एक दूसरे के घरों का काम करते थे। आज ही मैं और शीतल इतना हंस रहे थे कि कुछ लोग तो ससुराल में जाके भी अपनी सास को मना कर देते हैं कि या बोल देते हैं, ये बोलते हैं वो बोलते हैं। हम जब छोटे थे और हम लोग तीनों जब साथ में घूमते थे, तो शीतल वही बोल के हम दोनों हंस रहे थे कि हम तो अपनी मम्मी को भी मना नहीं कर सकते। अगर वो कुछ बोलती हैं ये करो तो हम करते ही हैं वो। मतलब वी डोंट हैव अ चॉइस, वी डिडंट नो हाउ टू से नो, नॉट दैट कि ना बोलना है मम्मी को। तो अगर जैसे कि चाय मोस्टली शीतल के घर हम लोग पीते थे, तो वहाँ पर नीचे किचन में बैठ के नीचे वो स्टील के डब्बे, कभी गोल डब्बे, कभी लंबे डब्बे वो निकालती थी, फिर उसमें से नाश्ता खाते थे। और शीतल के लिए चाय पीना एक बहुत बड़ा रिचुअल था और उसमें भी उसको ऐसे चिढ़ाया जाता था कि मतलब हम लोग तो कम बोलते थे, पर चाय पराठा खाना उसको बहुत पसंद था। अभी मुझे इतनी हमारी बातचीत नहीं होती है, तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम बात करूँगी तो पूछूंगी उसको ज़रूर कि भाई तू अभी भी चाय पराठा खाती है क्या। और उसको बहुत ही पसंद था, इस हद तक उसको पसंद था कि लोग बोलते थे तेरी शादी में चाय पराठा रखेंगे। तो ये था। और हम लोग जब धर्म करने लगे साथ में, कृपाणु देव को फॉलो करने लगे, पापा जी के सत्संग में जाने लगे, तो ऐसा होने लगा कि 1-2 बार हम लोग का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ। वो कुछ बोले ये सही है, मैं कुछ बोलूँ ये सही है। तो जब हम लोग एक बार अपना वो जिरह पापा जी तक लेके गए, तो पापा जी ने हम लोग को बोल दिया तुम दोनों कभी सत्संग मत करना, कभी मतलब अभी फ़िलहाल के लिए तो मत करना। पर फिर ऐसा हुआ कि हम लोग ने उस चीज़ को फॉरवर्ड ले गए और हम दोनों सत्संग की ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, संसार की बातें करते हैं। बट इन आवर हार्ट्स वी नो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए मतलब वी आर फ्रेंड्स, एंड वो तो मेरी उपकारी है ही ऐसे। तो बस यही था। आज सुबह थोड़ा उसमें गया और थोड़ा मैं कल जो ड्राइंग दे के आई मेरे फ्रेम करने में, तो वो जो बुक थी ना उसमें ऐसे सारे पेपर्स लूज़ हो गए हैं, एक हो गए। अब दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि मेरे को ये कलर करने में बहुत अच्छा रहता है। वो पूरी बुक ना इट वॉज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट, तो ये अच्छा हो गया है। तो हाँ, अब ये करूँगी। और आज मैं एक शेडिंग ट्राई कर रही हूँ। आई डोंट नो वेदर, ये तो एक कोई रफ बुक लेती हूँ, उसमें एक शेडिंग ट्राई करूँगी और मुझे कुछ शेड्स में करना है। जस्ट एक वही प्राइमरी कलर्स ऐसे भरते रहना, थोड़ा सा मुझे वो एक मोनोटोनस, और मतलब व्हेन आई एम सेलिंग तो मुझे कुछ एक क्वालिटी कुछ और भी देना है उस तरह से। तो बस यही है। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मैं खाने का देख लूँगी और थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज राकेश के ऑफिस में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसकी मीटिंग है। और लास्ट कुछ साल पहले जब ये मीटिंग हुई थी तो बहुत गर्मा गर्मी बहसा बहसी हो गई थी और किसी ने राकेश को कुछ ऐसे कुछ बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें बोल दी थी, विच इज़ लाइक वेरी बैड टू से, एंड स्पेशली इन ऐसे। मगर ठीक है, दैट टाइम राकेश वॉज वर्किंग फॉर डेल, तो ठीक है। अभी मैं तो कर रही थी अपना मंडाला पेंटिंग, ये देखिए, और थोड़ा बहुत हो गया है। अब मैं शेडिंग ट्राई कर रही हूँ, बट इट्स नॉट ईजी। पानी से भी मैंने ट्राई किया पर नहीं हुआ, पर ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने मंगवाए हैं वाटर ब्रशेस जिसमें पानी भर के वी कैन, ये अगर ऑलरेडी आपने कलर लगा दिया है तो उससे आप उसको एक अलग शेड में फ्रॉम ब्राइट टू थोड़ा लाइट ऐसा ले जा सकते हैं, वो है। और एक एक्रेलिक पेंट्स है, 1 सेट ऑफ एक्रेलिक पेंट्स, 6 या 12 होंगे, मुझे याद नहीं, और कैलीग्राफी पेन्स। तो जो मैं मंडाला पेंटिंग्स जो भी हमसे ले रहे हैं उसके पीछे मैं उस दिन का डेट
और कृपाणुदेव का एक वचन। अगर वो गुजराती हम नहीं लिख पाए, मतलब आई कैन राइट इन गुजराती बट वो समझेंगे ही नहीं, सो आई विल राइट इट इन मे बी इंग्लिश और हिंदी, तो उनको वो ठीक से समझ में आ जाएगा। सो दैट इज़ द प्लान। और वचन तो मुझे थोड़े याद रह जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल राइट, मगर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब होना ही चाहिए, जो मैंने सोचा मैं लिखूँगी। तो हाँ, ये प्लान है। तो खाना तो मैंने खा लिया और मैंने स्वाति को मना कर दिया आने के लिए कि नहीं अभी मत आना, तो क्योंकि अभी कुछ काम नहीं है इतना। शाम के खाना बनाने के लिए मेरे पास सब बर्तन वर्तन हैं, सो क्योंकि थोड़ा मुझे इसको देखना है, और जब वो आती है ना तो मुझे उससे थोड़ा तो उसको किचन में यहाँ वहाँ थोड़ा देखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने बोला आज तो रहने दे। और वैसे भी मैं रोज़ झाड़ू पोछा नहीं कराती हूँ, हर ऑल्टरनेट डेज़ या 2-3 दिन में, जब भी मुझे लगता है गंदा है। तो मतलब आई डोंट थिंक कि ऐसे भाइयों को हाँ भाई ये करना ही है, तुझे ये करना ही है। और बाय गॉड्स ग्रेस हमको ऐसे ही लोग मिलते हैं जो लोग खुद बोलते हैं नहीं भाभी अभी ये थोड़ा गंदा हो गया, मैं कर देती हूँ। तो जब वो लोग खुद ध्यान रखते हैं तो उनकी इस तरह से पीछे क्यों पड़ना है ना, ये चीज़ थी। तो बस यही यहाँ तो मेरा पूरा सामान फैला हुआ है, मैं दिखाऊँ आपको तो ये वो सब मैं रखी रहती हूँ। और अभी आज राकेश कितने बजे आएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आज उधर पे बहुत उन लोग, एक वॉर जोन होगा उधर शायद तो वॉर रूम बोलना चाहिए, जोन नहीं, वॉर रूम। तो चलिए एनी विच वेज अब मैं कंटिन्यू करती हूँ मेरा, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। किसी का फ़ोन आ रहा है, तो निकल पड़ा है राकेश ऑफिस से, और मैंने रखी है चाय। चाय में अभी मैं पत्ती डाल रही हूँ। डब्बा ही नहीं खुल रहा था ये क्या है, सोसाइटी मसाला टी है ना, तो कभी कभी इतना ज़्यादा वो पत्ती का तेज हो जाता है थोड़ा, पर ये मसाला टी मुझे अच्छी लगती है। तो निकल पड़ा है राकेश ऑफिस से, आधे रास्ते पहुंचा है, अभी आएगा। सन को देखिए इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, इतना नहीं दिखेगा आपको मगर विद द नेकेड आइज लुकिंग ऑसम, इतना ब्यूटीफुल, इतना बड़ा दिख रहा है, इतना अच्छा दिख रहा है। और राकेश के ऑफिस में मतलब ऐसे कितनी बार ऐसे होता था ना कि जब राकेश को ऑफिस में या कभी भी कुछ ऐसे मीटिंग्स होती थी, कुछ होती थी ना, और राकेश मेरे को सारा वर्क प्रोसेस और इन लोग का वर्क फ्लोर वो सब पता रहता है, तो राकेश मुझे बताता है। तो कितनी बार पहले ऐसे होता था ना कि मैं बहुत चिंता में आ जाती थी, और मैं ना राकेश कृपाणुदेव पापा को प्रे करती थी। पर अब मैंने वो कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया है कि हर एक जीव अपने अपने कर्म के अधीन, उसको हर एक कर्म का फल मिलता है, तो कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता है। तो ये सत्संग का एक सिद्धांत है कि एक द्रव्य बीजा द्रव्य काई न कर ही सके। तो ये चीज़ को याद रखे कि वो मुझे खुश नहीं कर सकता है, वो मुझे दुखी नहीं कर सकता है, वो मुझे पनिश नहीं कर सकता है, वो मुझे हैरान नहीं कर सकता है। मेरा खुद का कर्म बांधा हुआ होगा तो वो कर्म फल देगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसी के साथ मैंने फिर कुछ कृपाणुदेव को बोला नहीं, पापा को बोला नहीं, मैंने खुद भी चिंता नहीं की कि राकेश इज़ very well equipped with his words, with his technical knowledge and technical know-how. He knows how to deal with things and he comes out brilliantly. Spiritually, ये आपके अध्यात्म के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि ये चीज़ हो रही है और तुमको अब ऐसे करना चाहिए। तो ये हुआ था उस समय, बट आफ्टर दैट इट नेवर हैपेंड, ही नेवर लेट द सक्सेस गो टू हिज ब्रेन। हाँ, मगर ये चीज़ ज़रूर है कि कभी कभी उसको गुस्सा आ जाता है। मगर आज उसने फिर जाने के टाइम बोला कि मैं क्या प्रार्थना बोलूँ, मैं क्या करूँ, बताओ मुझे। तो थोड़ा मैं तो उसको हमेशा कोई भी चीज़ समझाती हूँ तो परमार्थ से ही। कृपाणुदेव का कोई पत्र है, कृपाणुदेव का कोई पोयम लिखा हुआ है, कुछ भी है। देखो सन और भी अच्छा दिखने लगा है, आई होप आपको दिख रहा हो। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं दिख रहा है, इट इज़ नॉट शोइंग। ये जो बिल्डिंग है ना उसके पीछे से हल्का सा दिख रहा है। यू नीड अ गुड फ़ोन फॉर दैट, यू नो। अभी जोरदार इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे मुझे तो सुसु आ गई राकेश ने वो गाना
सुसु निकल गई भाई। राकेश ने वो गाना, उसको जैकलिन फर्नांडिस अच्छी लगती है तो वो गाना है ना, अब भी चाहूँ ये जो भी है वो ये जिमी, राकेश ने उसके ऊपर डांस किया है। ओह माय गॉड। और वो जो खास करके वो नीचे जो पेल्विक मूवमेंट करती है ना, ऐसे 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 मुझे बोलते तुम कर लोगी क्या? मैंने बोला मेरे को ट्राई नहीं कर रहा है साला। कैंची स्टेप। वो कैसा वाला कैंची? पैर ऐसे करके कैंची वो ऐसा ऐसा जो करती है, हे भगवान। हाँ वो भी किया, काफ़ी लंबा किया है वो। मैं डालूंगी, थोड़ा आपको इमेजिन करना होगा गाना क्योंकि मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा, मगर वो ज़रूर देखना आप लोग। पूरे दिन ऑफिस में बैठ के अभी आके इधर ये मी जैकलिन फर्नांडिस को देख के एकदम ऐसे बावला भूत हो चुका था, मैं भी करूँगा किया उसने। और इतना फनी कैसा था राकेश, ये मी ये पे राकेश कर रहा है। साढ़े 10, राकेश अभी भी ऑफिस का काम कर रहा है और मैं अपना एडिटिंग कर रही हूँ। और यहाँ नीचे ना हमारे बिल्डिंग में, मतलब बिल्डिंग के नीचे ऐसे बहुत सारी लाइन से चॉल सिस्टम सब हैं। जब भी किसी का बर्थडे होता है ना, ऐसा घासू रिमिक्स बजाते हैं ना उन लोग। आज पूरी सब्जी मैंने नाचते नाचते बनाएंगे। पता नहीं क्या गाना था, कुछ तो मराठी गाना था, मेरे को लिरिक्स नहीं सुनाई दे रहे थे, वो ढंग ढंग ढंग, मज़ा आ गया फुल टूस एकदम। फिर एक वो गाना बजाते उन लोग, मी हाय कोली मुंबई चकी नारी, मलकिन कोली के चल जाओ बाजारी। वो भी स्कूल के ज़माने की याद आ जाती, जब वो काष्टा साड़ी पहन के लड़की आती थी ना। फिर पता नहीं क्यों आज एक ऐसा रिमिक्स बजा रहे हैं जो एकदम फास्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे सब बजा रहे हैं। तो थोड़ा मेरे को स्टेप करने में प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलो, पंजाब और गुजरात टाइटंस का मैच भी आ रहा है, वो भी देखते जा रहे हैं। और पूरा फैला हुआ है, साथ साथ में खाना भी बनते जा रहा है। सब्जी बन गई, आटा हो गया, रस निकालना है पर अभी टाइम नहीं है, इट्स ऑलरेडी 10:30। तो आज देर हो गई है खाना खाने में, तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं।